हाय फ्रेंड्स, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हंसना और रोना कब चाहिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है। अगर रोता नहीं है तो उसको नर्स या माँ बाप उसको रुलाते हैं, क्योंकि रोना पैदा होने के टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और जब छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल दे देगा, हंस नहीं सकता। इसलिए जो उसकी माँ होती है वो इतना प्यार करती है अपने बच्चे को कि वो रोने नहीं देती उसको। ज़रा से रोने की आवाज़ आई, झट से बच्चे को गोदी में ले लिया और चुप करा दिया। मेरे जब बच्चे पैदा हुए तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि बच्चे को रोने देना चाहिए। रोने से उनकी आंतड़ियाँ जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि बच्चा हंस तो सकता नहीं, हंसने से हमारी इंटेस्टाइन्स खुलती हैं, लेकिन रोने जब बच्चा हंस नहीं सकता तो रोने से उसकी इंटेस्टाइन्स खुलती हैं। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार उसको अच्छे से रोने देना चाहिए। इसलिए ये कोई प्यार कम नहीं हो जाता अगर बच्चा रोता है। तो धीरे धीरे मेरी समझ में आई और मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोने देती थी, ज़्यादा नहीं। तो ज़िंदगी में रोना उस टाइम ज़रूरी है जब बच्चा पैदा होता है और हंस नहीं सकता। हंसने से भी जब हम बड़े होते हैं तो हंसने से भी हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो खुलती हैं। जैसे सारा दिन सीरियसली काम करो, लैपटॉप पे बैठो, पढ़ाई करो और ये सब काम करो तो हंसने का मौका हमें कम मिलता है। इसीलिए योगा में हंसने की एक्सरसाइज को बहुत अहमियत दी जाती है कि दिन में 1 बार हा 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 करके ज़रूर हंसिए। अगर आपके घर में हंसने का माहौल नहीं है तो बाहर पार्क में जाके ज़रूर 1 बार हंसिए। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, आप ज़रूर देखिएगा इसको। और घर में 1 बार ज़रूर सब इकट्ठे मिलके गपशप मारते टाइम ज़रूर खुल के हंसिए। हंसना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो दिन के तकलीफ़ें होती हैं, ऑफिस के बर्डन होते हैं, ये घर के कामों से थकावट होती है, ये सब दूर हो जाती है। अगर घर में किसी के भी हंसने का माहौल नहीं है तो वो बाहर पार्क में जाके बाहें ऊंची करके हा 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 करके खूब हंसना चाहिए। कम से कम 10 मिनट हंसना चाहिए। 10 मिनट हंसने से हमारे दिन की थकावट दूर आ जाती है और हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और हम बड़ा फ्रेश फील करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम सब लोग जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो गए हैं या थोड़े 30-35 साल के क्रॉस कर गए हैं, उनके घर का माहौल भी ऐसा ही है कि जिससे वो इतना एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस, घर का काम, ये सब बहुत लगा रहता है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जब आप वॉक पे जाते हैं या बाहर 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो 1 बार चेयर पे बैठ के हाथ ऊंचे करके ज़ोर ज़ोर से हंसिए। आप देखेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा। आपको जब हम हंसते हैं तो हमारी हा हा, आप देखिए हमारी इंटेस्टाइन्स अंदर चली जाती हैं, वो अंदर जाके बाहर आती हैं, तो उनकी एक्सपेंशन और एक्सट्रैक्शन होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हंसना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए रोना भी ज़रूरी है। जो न्यूली मदर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए, और जो होने वाली माएँ हैं उनको भी समझना चाहिए कि बच्चे को रोने दो थोड़ी देर, कोई बात नहीं है। जितना वो रोएगा उतनी उसकी इंटेस्टाइन्स खुलेंगी और उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe, share and like my channel, and thank you so much for watching.